हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम अपने एयरफोर्स और नेवी के एसएसआर के जो पास्ट के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कंटिन्यूस सिलेबस को पूरा करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप चैनल को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और साथ ही अगर आपको बेसिक क्लासेस में मान लो पहले से ही आपको पता नहीं है कि इनके पीछे बिहाइंड दी कंसेप्ट क्या है, अगर आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेरी में डाल सकते हैं। आपकी बेसिक क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी हम क्लासेस एग्जाम जो है उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स इज ए रियल नंबर एंड मोड एक्स लेस देन 3 देन। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखो, मोड एक्स का मतलब होता है भाई, एक बार माइनस एक्स ले लो, आप एक बार प्लस एक्स ले लो। माइनस एक्स लेस देन 3, इनइक्वलिटी सोल्व करोगे यहाँ पे तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा -3 से बड़ा, और यहाँ पे एक्स लेस देन 3 प्लस कर लिया आपने एक बार, तो ये कह रहा है 3 से छोटा और ये कह रहा है 3 से बड़ा, ठीक है। तो ये यानी x की वैल्यू -3 से बड़ी लेकिन प्लस के 3 से छोटी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी से मैच करेंगे हम इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपसे कहा है लीनियर इनइक्वालिटी इन वेरिएबल रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मैंने क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट आपको पहले भी समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन वाले क्वेश्चन सेट में हमने सिखाया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 9/2 इंक्लूड है, तो 9/2 के साथ में क्लोज वाली ब्रैकेट यूज करोगे, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इन्फिनिटी आपका पता नहीं कौन सा पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, यानी ऑप्शन बी से जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अकेला ओपन वाला बॉक्स लगाता ना, मतलब सर्कल लगाता जिसको डार्क नहीं करता, तो फिर आप ऑप्शन ए से जाते इस क्वेश्चन में। तो सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मोड ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन, यानी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया, मोड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होती है, तो उसी को प्रोसीड करेंगे। मोड ऑफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो एक बार आप नेगेटिव का ले लो मॉडुलस हटाने के बाद, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और एक बार मॉडुलस जब हटाया तो प्लस की वैल्यू में रखो ग्रेटर देन इक्वल टू 10। भाई ये माइनस इधर आएगा, यानी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का सिंबल पलट जाता है, ये माइनस का 10, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करा दो तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट कराया तो -13। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू -13 और उससे छोटी, इधर भाई 3 आप उधर लेके जाओगे तो 7, यानी कुछ ऐसे ये नंबर लाइन का 0, मान लो ये -13 है और ये 7 है, तो ये कह रहा है -13 इंक्लूड है और उससे छोटी वैल्यू, यानी इधर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ये कह रहा है 7 और उससे बड़ी वैल्यू, तो दोनों में कंबाइंड नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैंने लिखा -13 इंक्लूड है और आपको इन्फिनिटी तक जाना है माइनस के ओपन में, और इधर आपका बना था 7 है इंक्लूड है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज वाली ब्रैकेट, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ओपन ब्रैकेट, दोनों का यूनियन ले लो आप, ये आंसर बन जाएगा आपका। तो देखो आपको क्वेश्चन में ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से -13 और यूनियन, ये ऑप्शन डी इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी से जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकंड, मार्कर के में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम थोड़ा सा अपडेट मांग रहा है, अभी एक चीज़ें सही हो जाएगी आपकी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन डी से जाएंगे आप। एक सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये मिनिमाइज क्यों हो रहा है भाई, रुको एक सेकेंड, मैं आपको पेज सेटअप कर लेता हूँ। एक सेकेंड होल्ड रखना भाई, ठीक है। क्लासेस में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट में ही हो जाएगा। बाकी आपके सामने क्वेश्चन है, आप चाहे तो आगे कर सकते हैं साथ साथ में, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे और आपको टाइम वेस्ट भी ना लगे। तो इसमें था क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी से जाएंगे इसमें फिर से। ठीक है, क्या बात है भाई इसमें, एक सेकंड। हाँ तो ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का डी मैच हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, आपको एक रिलेशन दे दिया c अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9। आपसे कह रहा है c लाइज बिटवीन 10 एंड 20। c की वैल्यू दे दिया आपसे, तो f की वैल्यू पूछने के लिए बोल रहा है कि आपकी f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। तो देखो इसमें भाई c अपॉन में 5 था, तो मैंने इसको पेज को डाउन किया थोड़ा सा और क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे, यानी c अपॉन में 5 इज इक्वल टू है ये आपका f माइनस 32 अपॉन में 9, f माइनस 32 अपॉन में 9। भाई यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लो, 5 उधर चला जाएगा तो 5f माइनस में 32 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 160 आ जाएगा अपॉन में 9। तो c की रेंज दी थी इन्होंने जो कि थी आपकी 10 से 20 की, तो c 10 और 20 के बीच में है आपका। ठीक है, ये इक्वल वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे हम क्योंकि उसने बोला नहीं है इंक्लूडेड है, इसलिए ये लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। अब c की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करा दो, तो ये वैल्यू पुट कराने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 5f माइनस में 160 अपॉन में 9, ये 10 से 20 की रेंज में। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा इधर 90 और लेस देन 5f माइनस 160 और ये बन जाएगा आपका 180। ठीक है, अब दोनों तरफ 160 ऐड कराओ। भाई इसमें 160 ऐड कराओगे तो 16 9 25, 250 बन जाएगा। 160 ऐड कराया तो 5f बन जाएगा और इसमें 160 ऐड कराया तो 8 6 14, 1 2 3, 340 आ जाएगा। दोनों तरफ 5 से भाग करो, तो इसको 250 को 5 से भाग करोगे 50 आ जाएगा। फिर 5f को 5 से भाग किया तो f आया, इसको 5 से भाग करोगे तो 5 6 30, 5 8 40, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू 50 से 68 के बीच में आएगी, 50 से 68। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। आपसे कह रहा है सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी को आपको सोल्व करना आसान लगता ही होगा, अगर नहीं लगता है तो आप हमें बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार सिखा दूंगा, लेकिन काफ़ी आसान है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ। यह है 37 माइनस 3x प्लस 5, 37 माइनस 3x प्लस 5 और सिंबल है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू का, और ये है 9x माइनस का 8 इंटू ब्रैकेट में है x माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई पहले यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, तो ये आ जाएगा 37 माइनस 3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस का मल्टीप्लाई खोलेंगे 8 से, तो 8x माइनस माइनस प्लस 24। आप x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस 3x माइनस 9x प्लस का 8x, बाकी नॉन एक्स राइट साइड में रखो, तो इधर सिर्फ 24 था, दोनों तरफ 5 ऐड कराने पर ये प्लस 5 बन जाएगा और ये 37 इधर आएगा, तो ऐसे, यानी ये बचा माइनस 12 जमा 8x और ये बचा आपका 29 माइनस में 37। भाई 12 माइनस के 12x प्लस 8x में से माइनस का 4x बचेगा, और इधर भाई 37 में से 29 माइनस करोगे तो 38 माइनस 8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, सीधा कैंसिल नहीं कर सकते हो, दोनों तरफ आपको माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाता है, यानी ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, मतलब ग्रेट लेस देन इक्वल टू 8। 4 को 4 से भाग करने पर दोनों तरफ x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी नंबर लाइन पे 2 तो इंक्लूड है और उससे छोटी यानी इन्फिनिटी तक, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 ऑप्शन आपका मैच करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 इंक्लूड था आपका, तो ऑप्शन सी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दिए, दोनों को कंबाइंड करके बताना है, तो दोनों को कंबाइंड करोगे तो उसका सॉल्यूशन फिर आपको जो कॉमन वैल्यू है उसी में देना रहेगा। तो जैसे कि मैंने पहली इक्वेशन लिखी, ये है आपकी 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये x प्लस 5 था, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और ग्रेटर देन था 2 माइनस एक्स, यहाँ पे ग्रेटर देन का रहेगा, और ये है 2 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई खोल दो,
तो 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। आप दोनों तरफ x ऐड कराओगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ पे x बचेगा, इधर x सब्ट्रैक्ट कराया तो कैंसिल 5, दोनों तरफ 2 ऐड कराओगे तो x लेस देन 7। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो 7 है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन उससे छोटी वैल्यू सारी इंक्लूड है। ठीक है, ये भाई मल्टीप्लाई खोलो पहले, 3x प्लस का 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, दोनों तरफ x ऐड कराओगे तो ये 4x बन जाएगा, और ये 2 दोनों तरफ 6 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 4x ग्रेटर देन -4, दोनों तरफ 4 से भाग करोगे तो -1, यानी नंबर लाइन पे ये -1 है और इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन, और इससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं कंबाइंड करूँ ना तो ये 7 है और ये -1 है, -1 इंक्लूड नहीं है और -1 से आप इधर राइट साइड में, और 7 इंक्लूड नहीं है उसके इधर, यानी इसके बीच की वैल्यू इंक्लूड हो गई, यानी -1 से 7 दोनों इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, -1 से 7 ओपन ब्रैकेट के साथ में, तो ऑप्शन सी से जाएंगे आप इसमें। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, क्लोज नहीं है, कभी आप गलती से क्लोज समझ लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें जो बच्चे मिस्टेक करके आते हैं वो ये है, देखो यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट तो दे दिया 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसको सिंप्लीफाई करते तो ये आपकी वैल्यू 6x की वैल्यू आ जाती ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो अभी हमारे पास क्वाड्रेंट को फिक्स करने वाले कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी अगर मैं इसके साथ आपको ये दे देता ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पहला क्वाड्रेंट फिक्स हो जाता, जो कि आपने 12th क्लास में किए हुए हैं। क्वाड्रेंट फिक्स नहीं है, तो अगर ये पहला ये दिया होता तो पहला क्वाड्रेंट फिक्स हो जाता, तो शेडिंग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में रखते। अब देखो 2 तो इंक्लूड है ना, तो देखो C और D में तो डॉटेड लाइन दिखा रखी है, इसलिए C और D तो होगा नहीं। अब A और B में सॉलिड लाइन है, यानी 2 इंक्लूड है, और ओरिजिन से दूर जाएगा, क्योंकि शेडिंग आपको पता है करनी आती होगी आपको, तो ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन से दूर जाएगा तो इसके हिसाब से तो ये पहला और चौथा दोनों क्वाड्रेंट ले रहा है, इसके हिसाब से सिर्फ पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में तब आते हैं जब ये कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं आपके, इसलिए बी भी कैंसिल है, ऑप्शन ए से जाओगे आप। तो ये ध्यान रखना है क्वाड्रेंट का, अगर आपने अपनी तरफ से एक्स वाई कंस्ट्रेंट मान लिया पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो आप ऑप्शन बी पे टिक करके आते, जो कि गलत हो जाता। तो ऑप्शन 7 का ए आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 5 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 6 माइनस 5। फिर से ये इनइक्वलिटी का सिंबल का यूज़ करना है आपको। तो क्वेश्चंस को मैं एक बार लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। ये है आपका 5 माइनस 2x अपॉन 3, 5 माइनस 2x अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू, और x अपॉन 6 माइनस 5, x अपॉन 6 माइनस का 5। भाई आप राइट साइड में पहले एलसीएम ले लो या कंबाइंड एलसीएम ले लो, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर इधर ये बन जाएगा, ठीक है, इधर ये बचेगा और ये 30। अब 2 से मल्टीप्लाई खोल दो, 10 माइनस में 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। आप x इधर लेके आएंगे, यानी दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये -4x माइनस x, और दोनों तरफ 10 माइनस करने पर साथ में, तो -30 माइनस 10, यानी ये -5x और ये माइनस का 40। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, लीनियर इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। 4 से भाग करोगे तो ये 8 और उससे बड़ी वैल्यू, यानी नंबर लाइन पे 8 इंक्लूड तो रहेगा और उससे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो 8 क्लोज ब्रैकेट के साथ में, बाकी इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट के साथ में, तो 8 टू इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही 9th क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव मैंने आपको करके दिखाया था, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आपको डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10th को देखो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मॉडुलस है। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें कि एक बार लेफ्ट साइड का पॉजिटिव लेंगे, फिर लेफ्ट साइड का एक बार नेगेटिव लेंगे, ऐसे राइट साइड का एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार राइट साइड को नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से 4 सोल्यूशन निकाल लेंगे, फिर उससे कंबाइंड करेंगे। ये कम से कम आप ऐसे करोगे नॉर्मल मेथड से तो 6 मिनट लगा दोगे आप। तो 6 मिनट का क्वेश्चन है भी नहीं हमारे पास, इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या करो, इस वाले फंक्शन पे ध्यान दो।
ये यहां से जीरोज की वैल्यू निकालोगे, x माइनस वन बराबर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू वन आएगी यहां से। ठीक है, नंबर लाइन पे मैंने कहा ये वन है आपका, हो गया। इसको जीरो के बराबर रखने पर x बराबर तीन आएगा, तो ये आएगा आपका तीन। अब आप क्या करो, जब दोनों तरफ मॉडुलस होता है तब ऐसे केस में वन और थ्री के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, इससे भी बराबर दूरी पे हो, इससे बराबर दूरी पे हो, तो ऐसा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ टू है आपका। ठीक है, और टू इंक्लूड रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंक्लूडेशन का सिंबल दे रखा है। तो उससे दो जो कॉमन पॉइंट आया जो इक्वी डिस्टेंस पे था उससे बड़ी वैल्यू पे चले जाओ, तो दो से इन्फिनिटी यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ना कि अपने बेसिक रूल के मेथड से। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझ लेना और ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आप क्या करोगे, मेरे हिसाब से नॉर्मल मेथड से जाओगे तो आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर आंसर मैच करने की कोशिश करोगे, इतने में तो आपका एग्जाम का टाइम ही निकल जाएगा। तो देखो पहले तो ध्यान दो, जो ग्राफ है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सिर्फ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी पड़ेगी, और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है दोनों नेगेटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं तो थर्ड तो होगा नहीं, तो ऑप्शन थर्ड थर्ड जहां है वो क्रॉस कर दो। ऑप्शन ए नहीं होगा, थर्ड सी में ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड देखो कहां पे है, सिर्फ डी में है, बाकी बी में तो है नहीं, तो ऑप्शन बी भी वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन डी पे जाओगे, ये करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, ना कि गिवन क्वेश्चन है उसकी इक्वेशन बनानी है फिर ग्राफ बनाना है, ऐसे नहीं करना है आपको। थोड़ा सा क्रिटिकली थोड़िकली आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत से टीचर आपको कहेंगे कि ग्राफ बना के करो, नहीं ऐसा नहीं है, ग्राफ बनाना आपको आता है, वो ग्राफ बनाना पूछना भी नहीं चाह रहा है आपसे, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ले रहा है, वो आपसे देखना चाह रहा है कि आप चीजों को कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 11th में ऑप्शन डी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दो। 12th क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वलिटी के क्वेश्चन दिए हैं और राइट साइड में आपको ग्राफ दिया गया है, तो आपको देखना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो देखो ए में 4 और 1 है, बस ए का ग्राफ 4 और 1 से होगा, तो भाई ए का सोल्व करना थोड़ा सा टफ टास्क है, तो आप एक काम करो, बी और सी को सोल्व करो। पहले बी को सोल्व करो, तो बी को सोल्व करोगे तो भाई दोनों तरफ 3x यानी 2x घटाने पर, तो इधर तो बच जाएगा x माइनस टू, 2x घटा दिया ये 1, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर सॉरी 2 ऐड करने पर तो ये आ जाएगा 2 और उससे छोटा, तो 2 इंक्लूड नहीं है और उससे छोटा। ठीक है, बी के लिए 2 और 3 में, 2 और 3 में भाई ये क्या हुआ था, 3x माइनस 2 था ना, दोनों तरफ 2 ऐड कराया था तो ये 3 आएगा, सॉरी, तो x लेस देन 3 और इन्फिनिटी तक, तो b की तो मैचिंग हो जाएगी 3 से। ठीक है, तो b की मैचिंग हो गई 3 से, यानी आपके पास दो ऑप्शन आ गए बी और सी। तो देखो सी के लिए भी 2 और है ना, बी के लिए तो 3 हो गया, सी के लिए भी एक जैसा है, तो सी सोल्व मत करो, आप डी पे चले जाओ। अब आप ए थोड़ा सा टफ टास्क पड़ेगा, तो आप डी से चले जाओ, डी में कंबाइंड निकाल लेंगे हम, तो डी है 3x माइनस 7, डी है 3x माइनस 7, एक सेकेंड, डी में था 3x माइनस 7 और इनइक्वलिटी का सिंबल है लेस देन 5 प्लस एक्स, लेस देन 5 प्लस एक्स, और इसी में एक इक्वेशन और है आपके पास 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1। इसको सोल्व करो, दोनों तरफ x घटा दो, तो 2x माइनस 7 5, दोनों तरफ 7 ऐड करा दो तो लेस देन 12, x की वैल्यू आएगी 6 और उससे छोटी, मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, सॉरी, दोनों तरफ 5x ऐड करा दो या 11 ऐड कराओ, दोनों सब्ट्रैक्ट कराओ, 11 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस 10 आएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज, 5 से भाग करा दो तो 2 और उससे बड़ा, यानी 2 इंक्लूड है लेकिन 6 से छोटा, तो 2 से 6, तो 2 और 6 के बीच में ये है आपका 1, तो डी मैच हो जाएगा 1 से, तो डी मैच हो गया 1 से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया ये वाला। तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, चारों चीजें सोल्व करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम आपके पास रहता भी नहीं है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इज द वैल्यू ऑफ ए। आपको भाई मतलब क्या है कि इनइक्वलिटी दे दी, उसका सॉल्यूशन सेट भी दे दिया, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, यानी आपको इनइक्वलिटी तो सोल्व करनी ही पड़ेगी आपको।
तो मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया जिसकी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है आपके पास, एक सेकेंड, 2x-1/3, 2x-1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x-2/4, 3x-2/4, ये मोड नहीं है, ब्रैकेट में है, और साथ में आपके पास माइनस में 2-x/5, माइनस में 2-x/5। भाई मैंने क्या किया, राइट साइड में पहले एलसीएम ले लिया 20 का, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 3x-2, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 2-x, इधर 2x-1/3 है। तो मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई खोली राइट साइड में, तो ये 15x माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 4x/20, इधर है 2x-1/3। तो ये बचा भाई 15x और 4x 19x, 10-8 18/20, और ये 2x-1/3। तो मैंने 20 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-1, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 19x-18। तो 20 से मल्टीप्लाई कराओगे 40x-20, और ये 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, ये 19 था आपका, तो 9 या 27, 2 3 57x, माइनस का 18 3 54, 8 या 24 2 54। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, 40x उधर ले जाओ आप, मतलब दोनों तरफ 40x माइनस करने पर, तो 40x माइनस करने पर ये बचेगा आपका 17x बच जाएगा, और दोनों तरफ 54 ऐड कराओगे, तो -20 में 54 ऐड कराने पर ये आपका आ जाएगा 34। ठीक है, 17 से भाग करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 और उससे छोटी। ठीक है, यानी 2 और इन्फिनिटी तक, 2 इंक्लूड है आपका, इन्फिनिटी यानी माइनस वाला, तो -∞ से 2, तो -∞ से 2, तो a की वैल्यू कितनी है, b है, यानी a है, सॉरी है ना 2, तो a की वैल्यू 2 आएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखो, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज के, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार इनको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो 14 क्वेश्चन पे देखो, वो कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर। भाई लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का कंसेप्ट है, तो आप अपनी तरफ से एक ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड और शॉर्टेस्ट साइड मान लो। ठीक है, तो देखो मैं आपसे मानकर चल रहा हूं कि मैंने माना लेट शॉर्टेस्ट साइड ले लो आप, लेट शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है, ट्राइंगल की ये x है, तो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट की 3 गुना है, तो लॉन्गेस्ट बन गई आपकी अब 3 गुना, यानी 3x। ठीक है, आगे बोला है आपको द थर्ड साइड, द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, जो तीसरी साइड है वो लंबी जो भुजा थी उससे 2 कम है, ये थर्ड साइड है आपकी, हो गया। अब आपसे कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, पेरीमीटर कम से कम 61 है, कम से कम 61 है, मतलब 61 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। पेरीमीटर के लिए आप क्या करते हो, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाई में 3, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई में सम ऑफ साइड्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने क्या किया, x 3x और 3x-2 को ऐड किया और पेरीमीटर के लिए 3 से भाग कर दिया, तो ये आएगा 3 3 6 और एक 7x माइनस का 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 183, दोनों तरफ 2 से ऐड कराओगे तो ये आ जाएगा 185, 7 से भाग कराओगे दोनों तरफ तो 7 दूनी 14, 4 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ठीक है, 7 छिंग 42, और 42 के बाद 3 7 चौक 28, 2 ये समथिंग चलता रहेगा, यानी 26.4 से बड़ी वैल्यू पहलू साइड देखो कितनी है, 27 आएगी, तो ये तो आ जाएगी आपकी 27, और ये आ जाएगी 27 या 51, 7 या 21, 2 3 दूनी 6 2 8, 27 या 81। ठीक है, तो भाई आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले वो देख लो। देन दी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड आ रही है हमारी 27, तो 27, ठीक है। शायद से एक बार देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर में लेंथ ऑफ साइड आएगा और उसको 2 से भाग नहीं करना, सॉरी भाई,
3 से भाग नहीं करना था। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, ठीक है, सम ऑफ साइड्स। मैंने एवरेज निकाल दी एक तरह से। तो ये वैल्यू आएगी 3 3 6 7 एक्स और 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 63। तो x से भाग करोगे 7 नीम 63 9। तो ये 20 से ना होके 9 आंसर आएगा। शॉर्टे साइड आ जाएगी आपकी 9। ऑप्शन बी से जाओगे आप इसमें, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। भाई दो नेचुरल नंबर हो और दोनों ऑड हो, तो मान लो आपने पहला x लिया है, ठीक है, फर्स्ट मान लिया आपने x लिया है, तो अगला नंबर x प्लस 2 बन जाएगा आपका। उसने कहा दोनों 10 से बड़े हैं, भाई आप एक काम करो, x को मान लो सिर्फ 10 से बड़ा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x प्लस 2 तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, है ना। और उसने कहा सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, भाई इन दोनों का जो सम आएगा x प्लस में x प्लस 2, इसका सम है लेस देन 40, ये 40 से छोटा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 2x और 2 से घटाएंगे तो ये 38, तो x से भाग करेंगे तो 19, ठीक है। तो नंबर आ गया आपका 10 और उससे बड़ा और 19 उससे छोटा। तो आपने पहला नंबर और लिया 11, तो उसके साथ आ जाएगा 13। फिर आपने लिया मान लीजिए 13, तो उसके साथ आ जाएगा 15। फिर आपने मान लीजिए लिया 15, तो उसके साथ आ जाएगा 17। फिर आपने 17 लिया तो उसके साथ आ जाएगा 19। लेकिन ये कह रहा है कि 19 से छोटा, है ना। लेकिन देखो आप 19x आया है तो x प्लस 2 19 से बड़ा हो सकता है ना, तो आप 19 काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए से जाओगे आप इसमें, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 ऐसे नंबर होंगे आपके। तो ये थे लीनियर इनइक्वालिटी के 15 क्वेश्चन। इसमें 15 क्वेश्चन इसलिए रखे हमने, 20 इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं और ये वो टाइप है जो ज़्यादा ज़्यादा आपसे पूछी गई है। तो इन टाइप को आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं करने कि अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ टीचर आपको करा रहे हैं आईआईटी के लेवल का, वो टाइम ऑफ वेस्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो जिसको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर चीज़ें शेयर किया करो और हमारे चैनल को जितना हो सकते उतना सब्सक्राइब करने में बच्चों को बोलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।